आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ मच फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। दोस्तों, जब भी इस सवाल के जवाब की बात आती है तो हम में से अधिकतर लोग यही जवाब देंगे कि हमारे इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन दोस्तों, इसका इस तरीके से जवाब देना पूरी तरीके से गलत हो सकता है। तो आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और हमें इसका जवाब किस तरीके से देना है, वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो 50 हर्ट्ज जवाब है, यह जवाब गलत कैसे है। क्योंकि हम सभी तो हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वह 50 हर्ट्ज यूज की जाती है और ट्रांसमिशन लाइन में भी यही होती है। तो अब यह जवाब गलत कैसे हो गया? तो दोस्तों, यह जवाब पूरी तरीके से सही है, लेकिन इसी के साथ में आपको ऐसा नहीं बोलना कि ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग लिया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वह हमारी टोटल दो टाइप की फ्रीक्वेंसी चलती है। एक हो गई हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यह चलती है हमारी 3 किलो हर्ट्ज से लेके 800 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 3000 हर्ट्ज से लेके 8 लाख हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हमारी इसी ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो हो रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर कई लोग एक चीज यह सोच रहे होंगे कि हमारा जो कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में हमारी पावर ट्रांसफर हो रही है, जिसमें हमारा वोल्टेज फ्लो हो रहा है, जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, शायद ऐसा होगा कि इसके अंदर हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। लेकिन इसके अलावा ट्रांसमिशन टावर में एक और दूसरा कंडक्टर होगा जिसमें हमारी ये 3000 हर्ट्ज से लेके 8 लाख हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी फ्लो हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में यह भी कंफ्यूजन है तो इसे भी आप पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर होता है, जिसके अंदर हम हमारे पावर को ट्रांसफर करते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मदद से, उसी कंडक्टर उसी वायर के अंदर ही हमारी ये दूसरी फ्रीक्वेंसी भी फ्लो हो रही होती है। तो अब हम सभी के मन में अगला सवाल यही उठता है कि आखिरकार यह जो दूसरी फ्रीक्वेंसी चल रही है यह किस चीज की है, इसका क्या यूज है हमारे ट्रांसमिशन टावर में। तो दोस्तों, इसका जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। हमारी जो ट्रांसमिशन वायर में हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, ये हमारे दो सब स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कराया जा रहा है। आखिर ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है, हमारे इस सब स्टेशन में क्या क्या चीजें बंद है, क्या चीजें चल रही है, हमारे किस लाइन पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, यह सभी चीजें हम इस दूसरे सब स्टेशन में देख पाए। यह दूसरे सब स्टेशन की जानकारी ही देखना हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अभी तक आपको मुख्य दो चीजें पता चल गई। सबसे पहली चीज, हमारी ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप की फ्रीक्वेंसी चलती है, 50 हर्ट्ज और साथ ही साथ हमारी 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 800 किलो हर्ट्ज तक। और सेकंड जानकारी हमें यह मिल गई कि हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो रही है, ये हमारे दो सब स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा एक और तीसरा सवाल आ जाता है कि अगर आखिरकार एक ही वायर से हम हमारे ये हाई फ्रीक्वेंसी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरी चीज हम हमारी पावर को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारा जो ये हाई फ्रीक्वेंसी में फ्लो होने वाला जो सिग्नल है, या फिर हम हमारे सिग्नल को करंट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी दो करंट फ्लो हो रही है, एक हमारे हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो हो रही है और दूसरी हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो हो रही है। तो कहीं इन दोनों के अंदर डिस्टर्बेंस तो नहीं हो जाता, हमारी दोनों आपस में मिक्स मैच तो नहीं हो जाती? तो इस सवाल का क्या जवाब है, इससे भी हम 1 मिनट के अंदर अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को आप अच्छे से एग्जांपल से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन से हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं इस वायर की मदद से, और इस वायर से हम जो पावर ट्रांसफर कर रहे हैं ये हमारे दूसरे सब स्टेशन पे हम कर रहे हैं। और यह जो दूसरा सब स्टेशन है, यह दूसरा सब स्टेशन हमारे लोड से कनेक्ट है, मतलब कि हमारा जो कंज्यूमर है, हमारी इंडस्ट्री है, तो इन सब चीजों से हमारे सेकंड सब स्टेशन कनेक्ट है। तो सबसे पहले केस में क्या होगा, मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारे दो केस में करंट ट्रांसफर हो रहा होगा। सबसे पहली चीज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, तो यहाँ पे इस वायर से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे फ्लो रहा है, और सेकंड हमारा 300 किलो हर्ट्ज से लेके 8 लाख किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो रहा होगा। तो दोनों इस वायर से ही फ्लो हो रहे हैं। अब दोस्तों, यह जो हमारे दोनों करंट है, यह दोनों करंट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? तो हमें पता है 50 हर्ट्ज जो करंट है, इसकी रिक्वायरमेंट तो हमको हमारे लोड पे है, जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारे जो घरों के अंदर जो लोड चल रहा है, यहाँ पर हमें इसको भेजना है। लेकिन यह जो हमारा दूसरा करंट है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे है, इसे हमको कहाँ भेजना है? तो इसे हमें सिर्फ हमारे सब स्टेशन के कंट्रोल रूम तक ही भेजना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो सब स्टेशन होता है ना दूसरा वाला, इस सब स्टेशन पे हमारी ये लाइन पहुंचने से पहले ही यहाँ पर हम हमारे दो डिवाइस को लगाते हैं। दो डिवाइस कौन कौन से? तो सबसे पहली चीज, हम हमारे एक वेव ट्रैप नाम के डिवाइस को लगाते हैं, और दूसरा हम एक और डिवाइस लगाते हैं जिसे हम CVT बोलते हैं, जिसका पूरा नाम कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होता है। अब आप बोलेंगे कि आखिर ये दोनों डिवाइस हमारे सब स्टेशन में क्या काम करते हैं? तो
दोस्तों इन दोनों का काम काफी ज्यादा सिंपल सा है। हमने जो हमारे पहले सब स्टेशन से जो हमने हमारे करंट को फ्लो कराया था इस वायर के थ्रू, यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेव ट्रैप को लगा देंगे। अब ये वेव ट्रैप क्या करेगा, यह वेव ट्रैप एक तरह से फिल्टर का काम करता है। यह आखिर क्या फिल्टर करता है, तो दोस्तों यह वेव ट्रैप सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाली करंट को ही आगे अलाउ करता है। मतलब कि हमारे जो इस कंडक्टर में हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट है उसको ये आगे जाने ही नहीं देगा। यह जो वेव ट्रैप डिवाइस होता है इसका यही काम होता है, यह सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाले करंट को आगे फ्लो करेगा। तो अभी के लिए क्या होगा, हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी वाली करंट है जो हमारी 50 हर्ट्ज करंट है वो तो हमारे सब स्टेशन के अंदर चले जाएगी और सब स्टेशन से कंट्रोल होके हमारे लोड के पास भी चले जाएगी। लेकिन दोस्तों यह जो दूसरी करंट थी जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट थी, इसका क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे जो ये वायर होता है इसी वायर में एक और रास्ता बना जाता है। तो यहाँ पे हम एक और रास्ता बना देते हैं, ये एक और वायर आ जाता है और इस वायर को हम ले जाके यहाँ पे एक और डिवाइस से जोड़ते हैं जो कि मैंने आपको बताया था जिसका नाम है हमारा CVT, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों यह जो CVT है जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसका क्या काम है, तो इस डिवाइस का काम हमारे इस वेव ट्रैप के काम से जस्ट अपोजिट है। यह CVT सिर्फ हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही आगे अलाउ करता है, जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है जो हमारा 50 हर्ट्ज वाला करंट है उसे ही आगे फ्लो ही नहीं होने देगा। ये सिर्फ अपने अंदर से हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को फ्लो करता है और यह जो फिर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है इसे हम हमारे सब स्टेशन कंट्रोल रूम में भेज देते हैं और फिर इसकी मदद से हमारे दोनों सब स्टेशन आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल रोमांच से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।